हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है सब लोगों के। होप तो बहुत ज़्यादा अच्छे हो। दोस्तों, हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर चालू किया था और उसमें हमारा एक लेक्चर खत्म हो गया है, जहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था कि यार कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, आखिर हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं, किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है। वो सारी बातें हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखी थी। तो एक बार हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं और उसके बाद आज की चर्चा चालू करते हैं। राइट। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब क्या होता है कि जो जो लोग आपको पैसा देते हैं, याद करो, याद आ रहा है बातें। सर एकदम याद आ रही है यार, कोई टेंशन ही नहीं है। बताओ कहां कहां से पैसा आता है। सर इक्विटी से पैसा आता है, प्रीफरेंस शेयर से पैसा आता है, डिबेंचर से पैसा आता है, लोन से पैसा आता है। जब ये पैसा घर में आता है तो सारे पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। और अगर हम कैपिटल को यूज करेंगे तो बदले में हमें कुछ पे करना पड़ेगा, उसे हम लोग बोलते हैं कॉस्ट। दूसरे शब्दों में बोला था कि ये जो पैसा हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे और इन्वेस्ट करके कुछ कमाएंगे, तो हम ये बोलेंगे कि इन्वेस्टमेंट से मुझे कम से कम उतना कमाना है जितना मुझे पे करना है। तो हम लोगों ने उसको बोला था कि वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो मुझे कमानी ही कमानी है, किसके लिए, अपने लिए या जिन्होंने मुझे पैसा दिया उनके लिए। सर जिन्होंने आपको पैसा दिया उनके लिए, जिसे हम बोलते हैं प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। आ गया। ओके सर। फिर मैंने बोला कि दोस्तों जब हम पैसे लेके आते हैं तो दो जगह से पैसे लेके आते हैं, एक है अपनों से और एक है पराये से। अपनों से जब पैसा लेके आते हैं तो इक्विटी बन जाते हैं, और जब पराये लोगों से पैसा लेके आते हैं वो डेट बन जाते हैं। और आपको पता है दोस्तों, जब अपने लोग होते हैं उनको प्रॉफिट में से हिस्सा देते हैं तो मतलब डिविडेंड दिया जाता है। और जो पराये होते हैं, जो जहां से हम डेट लेके आते हैं, मतलब उनको हमें ब्याज पे करना पड़ता है कोई भी कीमत पे, तो उसके बदले में हमें ब्याज देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहां पे हम लोग जब छोटे थे तो पढ़ते थे डेट इक्विटी। डेट का मतलब होता है बाहर का पैसा, इक्विटी मतलब होता है घर का पैसा। राइट। उसके बाद मैंने आपको बताया था दोस्तों कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मीनिंग क्या होता है। तो नॉर्मल सी बात है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब वो होता है कि जिन लोगों ने आपको पैसा दिया है उनकी आपसे उम्मीद है, एक्सपेक्टेड रिटर्न बाय, बताओ कौन। सर प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस। अब प्रोवाइडर ऑफ फाइनेंस कौन हो सकते हैं। सर शेयर होल्डर भी हो सकता है, सर डेट होल्डर भी हो सकता है, सर लेंडर भी हो सकता है। उन्होंने आपके बिजनेस में कंट्रीब्यूशन किया, उस कंट्रीब्यूशन के बदले में उनको कुछ चाहिए। राइट। ओके सर। ये सारी बातें हम लोगों ने देखी थी। और उसके बाद मैंने आपको वो लिखाया था कि वो मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो आपको कमानी ही पड़ेगी बताओ किसके लिए, अपने लिए या अपनों के लिए। सर अपनों के लिए। राइट। दोस्तों थोड़ा सा आगे चलेंगे, आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। राइट। ओके जी। चलो जी, आज तारीख होगी 18/1/2022। चलो दोस्तों हम लोग चालू करते हैं। ये सारी बातें आपने लास्ट क्लास में लिख ली होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके सर। अब बात आती है, सर एक बात बताओ, आपने हमें कल बोला था कि देखो बच्चों, इक्विटी से पैसा लेके आते हैं तो बताओ हमें क्या पे करना पड़ता है। सर इक्विटी से पैसा लेके आएंगे तो हम लोगों को डिविडेंड पे करना पड़ेगा। एग्री कर रहे हो नहीं कर रहे हो। सर हम प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आएंगे तो हम लोगों को क्या पे करना पड़ेगा। सर इसके बदले में भी हमें डिविडेंड पे करना पड़ेगा। सर हम लोग डेट से पैसा लेके आएंगे तो बदले में हमें क्या पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। सर जब हम लोन से पैसा लेके आएंगे तो हमें बताओ क्या पे करना पड़ेगा। मैंने बोला दोस्तों हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इसका मतलब मैंने आपको बताया, ये हमारे बताओ कौन होते हैं। सर ये अपने होते हैं, और ये बताओ कौन होते हैं, पराये होते हैं। राइट। और अपनों को हम लोग नॉर्मल इक्विटी बोलते हैं, और इनको हम लोग बताओ क्या बोलते हैं। सर अब हम लोग इसे बोलते हैं डेट। क्या बात है, हमें इतना समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, याद करो, जब ये पैसा आप घर पे लेके आते हो तो ध्यान से सुनना मेरी बात, अच्छे से चीजों को समझने की कोशिश करना। कहां गया, एक सेकंड एक सेकंड। जस्ट ए मिनट। ओके। तो यहां पे अगर बात करें तो हम लोगों ने बोला दोस्तों, सॉरी, तो हम लोगों ने क्या बोला, सॉरी। ओके। तो हम लोगों ने क्या बोला दोस्तों। सर आपने हमें बोला कि भाई साहब यहां यहां से पैसा लेके आ सकते हो। अब सुनना मेरी बात।
आपको पता है दोस्तों, मैंने बोला था कि भाई साहब आपको बताओ क्या कैलकुलेट करना है। सर मान लो हम लोगों को 500 करोड़ रुपए चाहिए, ध्यान से सुनना मेरी बात, 500 करोड़ रुपए चाहिए। आप बताओ पैसा कहां से लेके आओगे। सर हम लोग पैसा डेट से भी लेके आएंगे और हम लोग पैसा इक्विटी से भी लेके आएंगे, ध्यान से सुनना मेरी बात। ओके, आप पैसा डेट से भी लेके आओगे, आप पैसा इक्विटी से भी लेके आओगे, एग्री सर। और ये पैसा हम कहीं ना कहीं क्या करेंगे, बोलो सर, ये पैसा हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेंगे, एग्री सर, एग्री, 100% एग्री। ओके, अब बात आती है कि सर जो पैसा हमारा घर में आ जाता है, इस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल। क्या बोलेंगे दोस्तों, सर इस पैसे को हम बोलते हैं कैपिटल, एग्री। और कैपिटल को यूज करने के बदले में हमें इन लोगों को पे करना पड़ेगा, वो हमारी बन जाती है दोस्तों कॉस्ट। चलो हम एक एग्जांपल लेते हैं। चलो जी, देखो जी, अगर मैं डेट से पैसा लेके आता हूं तो मान लो डेट वाले मेरे को बोल रहे हैं कि भाई साहब आपको 9% पेमेंट करना पड़ेगा। तो मतलब डेट की कॉस्ट बताओ कितनी है दोस्तों। सर इसको हम कैसे डिनोट करेंगे दोस्तों, हम इसको डिनोट करेंगे केडी से। केडी का मतलब है, देखो केडी का मतलब हो गया कॉस्ट ऑफ डेट। क्या नाम बोला मैंने, कॉस्ट ऑफ डेट। इसका मतलब सर कॉस्ट में तो सी लगता है, यहां पे के क्यों कर रहे हो दोस्तों, के से डिनोट करना है अपन को, ठीक है। ओके, तो केडी आपकी कॉस्ट है, किसकी कॉस्ट है सर, केडी हमारी कॉस्ट ऑफ डेट की कॉस्ट है, राइट। अच्छा सर इसका मतलब केई यहां पे इक्विटी के लिए क्या होगा, तो यहां पे हो जाएगा आपका केई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो फटाफट बोलो, अगर हम डेट से पैसा लेके आएंगे तो केडी, हम लोग इक्विटी से पैसा लेके आएंगे तो केई। होप तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो केडी हो गया और यहां पे केई हो गया, और मान लेते हैं केई हमारा है 10%, ठीक है। अब मुझे 500 करोड़ रुपए की जरूरत है, ठीक है। तो 500 करोड़ में मैंने बोला मैं 300 करोड़ रुपए तो लेके आऊंगा डेट से, और मैं 200 करोड़ रुपए लेके आऊंगा इक्विटी से। बताओ कोई दिक्कत है क्या सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो मेरी बात, अब जब मैं आपके सामने मैंने बोला कि सर, आपने मेरे को बोला सर फिर हमारा जो चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल वो हमें क्या बताएगा, तो सुनो दोस्तों, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं दोस्तों। जब आप डेट से पैसा लेके आते हो तो ये हमारा केडी है। केडी का मतलब हो गया इंडिविजुअल कॉस्ट है। ये क्या है दोस्तों, सर ये हमारी इंडिविजुअल कॉस्ट है। और ये जो केई है ये भी हमारी, बताओ कौन सी कॉस्ट है दोस्तों, सर ये भी हमारी इंडिविजुअल कॉस्ट है, एग्री। तो सर हम लोगों को इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी है या हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालनी है। सुनो दोस्तों, जब आपको मैंने बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालो, और अपने चैप्टर का नाम ही बताओ क्या है, सर हमारे चैप्टर का नाम है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इससे हम क्या समझते हैं सर, यहां पे हमें ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है। क्या निकालना है दोस्तों, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब यहां पे क्या हुआ सर, हम लोगों को इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं निकालना, हमें निकालना है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो जी, अच्छा सर क्या हम इस ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कुछ और बोल सकते हैं क्या, आंसर आता है यस। हम इसे वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, वेटेड एवरेज COC मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी बोल सकते हैं, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ओके, तो सर आप हमें यह बोलना चाहते हो कि मेरा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, लेकिन अगर आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है ना दोस्तों, तो सॉरी, आपको इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक इंडिविजुअल कॉस्ट पता नहीं चलेगी तब तक आप ओवरऑल कॉस्ट नहीं निकाल सकते। तो देखो केडी क्या है, इंडिविजुअल कॉस्ट, केई क्या है, बताओ 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 क्या है सर, केई है हमारा कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो सर इसका मतलब देखो, इक्विटी से जब पैसा लेके आएंगे तो केई निकालेंगे,
सब हम प्रीफरेंस शेयर से पैसा लेके आएंगे तो केपी निकालेंगे। सर डिबेंचर से पैसा लेके आएंगे तो केडी निकालेंगे। सर लोन से पैसा लेके आएंगे तो हम लोग बताओ क्या निकालेंगे, केएल निकालेंगे। होप तो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। इक्विटी केई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डेट केडी मतलब कॉस्ट ऑफ डेट, प्रेफरेंस शेयर बताओ क्या होगा सर केपी, सर लोन से पैसा लेके आएंगे तो क्या होगा सर केएल। होप सो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, एग्री 100%। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये जो आपको मैंने बोला ये बताओ क्या है सर, ये इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। मतलब मैं आपको बोलना चाहता हूं इंडिविजुअल कॉस्ट निकलने के बाद जो आपकी कॉस्ट निकलेगी वो आपकी कॉस्ट बताओ कौन सी निकलेगी सर, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। चलो जी इसी क्वेश्चन को एग्जांपल के साथ करते हैं हम लोग। बताओ मेरे को केडी दे रखा है, मुझे केई दे रखा है, डेट से कितना पैसा आया वो दे रखा है, और बताओ आपको ये दे रखा है। आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कैलकुलेट करना है दोस्तों, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। चलो जी तो देखो कैसे कैलकुलेट करोगे, लो भाई कैलकुलेशन ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आपको ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल दोस्तों कैलकुलेट करना है। ये लो भाई साहब अभी चालू कर देते हैं। सबसे पहले मेरे को बताओ, आप ये लिखोगे पैसा कहां से आया जिसे बोलते हैं सोर्स। सर कितना रुपया आया, हमारा अगला पॉइंट बन जाएगा। सर जितना पैसा आया उसके हिसाब से हम लोग बताओ क्या निकालेंगे, वेट, कि कितना पैसा डेट से आया और कितना पैसा इक्विटी से आया। बाद में हम क्या करेंगे, हमें इंडिविजुअल कॉस्ट दे रखी होगी जिसे हम बोलते हैं के से डिनोट करेंगे, और इसको हम डब्ल्यू से डिनोट करेंगे, और फिर डब्ल्यू को के से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बताओ डब्ल्यू के आ गया। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। तो सुनो मेरी बात, मेरे को बताओ पैसा कहां से आया। सर पैसा हमारा डेट से आया और पैसा हमारा इक्विटी से आया। बताओ डेट और इक्विटी से कितना कितना पैसा आया। सर देखो 300 करोड़ तो डेट से आया और 200 करोड़, तो सुनो 300 करोड़ में लिख देता हूं, 300 करोड़ और बोलो 200 करोड़, तो टोटल मिला के दोस्तों कितना हो गया सर 500 करोड़। अब एक बात बताओ, टोटल पैसा मेरा 500 करोड़ है, उस 500 करोड़ में बताओ 300 करोड़ तो कहां से आया, डेट से। तो बताओ 300 डिवाइड अगर मैं 500 करूंगा, 300 डिवाइड में 500 करूंगा तो बताओ कितना आएगा सर, ये आया मेरा 0.60। कितना आया दोस्तों 0.60। और अगर हम बात करें 200 को 500 से डिवाइड करेंगे तो ये दोस्तों आपका आ गया 0.40। बताओ आया या नहीं आया सर, आ गया। ओके तो अब मेरे को बताओ आपका टोटल एक हो गया। तो वेट का मतलब क्या होता है कि टोटल 500 में से डेट का कितना हिस्सा है और टोटल 500 में से इक्विटी का कितना हिस्सा है। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ रही है। ओके तो 0.60 बोल दो या 60% बोल दो, 0.40 बोल दो या 40% बोल दो, बात तो एक ही होती है ना। ओके अब एक बात बताओ, क्या हमें के ही दे रखा है क्या सर, के ही दे रखा है 10%, तो ये दोस्तों आपका आ गया 10, इसको मैं परसेंटेज में लूंगा। ओके सर, और केडी आपका कितना दे रखा है सर, केडी हमें दे रखा है 9%। ओके सर ये जो आपने 9 और 10 लिखा है ये क्या है दोस्तों, ये हमारी इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। ओके ओके अब 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई करो। सर 0.6 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका आ गया 5.4। देख लेना कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हो तो, ठीक है। 9 इंटू 6, ओके 9 इंटू 6 5.4। ओके तो ये भी आपका किस में आ गया दोस्तों, परसेंटेज में। और फिर 10 इंटू 0.4, तो ये भी दोस्तों अपना किस में आ गया, बताओ बताओ किस में आ गया, अरे सॉरी सॉरी, एक सेकंड रुकना। तो ये अपना किस में आ गया बताओ,
सर देखो हम बताएंगे। सॉरी। अब एक बात बताओ, अपन क्या करेंगे? सर ये 9 आ गया, ये 10 आ गया, तो बताओ 10 इंटू 0.4 करो। सर ये हमारा आ गया 4, तो बताओ कितना आ गया? 9 पॉइंट, बोलो 4% आपका आंसर आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ, फॉर्मेट क्या है? सर फॉर्मेट तो बड़ा सिंपल है। सोर्स, सोर्स के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद वेट, मतलब कितना पैसा डेट से, कितना पैसा इक्विटी से। बाद में बताओ क्या आया? सर के का मतलब क्या होता है? सर के का मतलब होता है कॉस्ट ऑफ इंडिविजुअल। तो यहां पे बताओ क्या आया? 9 आ गया और यहां पे आपका 10 आ गया। तो 9 को मैंने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, तो W इंटू के आ गया। तो ये जो आपके सामने निकल के आया है, इसको बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल, जिसको डिनोट करते हैं के ओ से। इसे हम बोलते हैं WACC, इसे हम बोलते हैं ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बात एक ही होती है दोस्तों, क्लियर है? सर एकदम 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बात बताओ, कितना सरल है। सोर्स, सोर्स के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद वेट, वेट के बाद कॉस्ट, और कॉस्ट के बाद आपका आ गया W इंटू के। होप तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें थोड़ी चीजें अच्छे से और समझते हैं। मेरे को एक बात बताओ दोस्तों, डेट के लिए ये जो 0.6 आया, क्या मैं इसको WD बोल सकता हूं? सर बोल सकते हो। WD का मतलब क्या हो गया? वेट ऑफ डेट। ओके, क्या मैं इसको KD बोल सकता हूं? कॉस्ट ऑफ डेट। सर इक्विटी को क्या बोलना चाहते हो? सर इसको हम WE बोल सकते हैं। मैंने बोला आराम से बोल सकते हो। सर क्या हम इसको KE बोल सकते हैं? मैंने बोला आराम से बोल सकते हो। तो अल्टीमेटली दोस्तों मैं क्या कर रहा हूं? मैंने बोला एक का वेट उसकी कॉस्ट, दूसरे का वेट दूसरे की कॉस्ट। होप सो कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्टीमेटली ये मैंने 5.4 कैसे निकाला? मैंने बोला WD को पॉइंट, पॉइंट का मतलब है मल्टीप्लाई कर दो, किससे? सर KD से मल्टीप्लाई कर दो। फिर WE को आप किससे मल्टीप्लाई कर दो? KE से मल्टीप्लाई किया। अरे यही तो किया ना मैंने। तो यहां पे इन दोनों को मैंने जोड़ दिया, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो सर आप हमें क्या बोलना चाहते हो? मैं आपको दोस्तों ये बोलना चाहता हूं कि मैं एक लाइन में भी कॉस्ट निकाल सकता हूं। कैसे? सर के ओ इक्वल टू एक का वेट और मल्टीप्लाई उसकी कॉस्ट, प्लस दूसरे का वेट मल्टीप्लाई दूसरे की कॉस्ट। क्या बात समझ में आई? तो बताओ कैसे किया? सर 0.6 इंटू 9 प्लस 0.4 इंटू, बोलो बोलो सर 10, तो ये आया 5.4 प्लस 4, तो ये आपका दोस्तों आ गया 9.4। ये आपका आंसर आ गया। बताओ कोई दिक्कत है क्या? सर कोई दिक्कत नहीं है, हमें आराम से समझ में आ गया। अब मेरे को एक बात बताओ आप, इसका मतलब सर हमें एक चीज और समझ में आ रही है। मैंने बोला बताओ बच्चों क्या? सर देखो, ये जो अमाउंट हमें दे रखी होती है ना, इस अमाउंट के बेसिस पे वेट निकाला जाता है। और अगर हमें वेट ऑलरेडी सवाल में दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में अगर हमें अमाउंट नहीं भी दे रखा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वेट को कैलकुलेट करने के लिए हमें अमाउंट दे रखी होती है। और अगर ऑलरेडी अमाउंट हमें दे रखी है, तो ऐसी सॉरी अगर हमें ऑलरेडी वेट दे रखा होता है, तो हमें अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने का मतलब एक का वेट उसकी कॉस्ट, प्लस दूसरे का वेट दूसरे की कॉस्ट, प्लस तीसरे का वेट तीसरे की कॉस्ट, और टोटल मिला के हमारा ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाता है, जिसको हमें अच्छे से समझना चाहिए। क्लियर है? होप सो। प्यार से बोलो राधे राधे। क्लियर है सर? ओके जी। चलो जी, एक एग्जाम्पल फटाफट और ले लेते हैं और चीजों को समझ लेते हैं। चलो सर,
एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। और कहीं कैलकुलेशन देख लेना, आपके पास कैलकुलेटर है, उस कैलकुलेटर से आप कैलकुलेशन करते रहना, जहां पे कोई गलती हो तो वहां पे सही कर लेना, ठीक है। हालांकि होती कम है, ठीक है। ओके, तो देखो सुनो, मान लो मेरी कंपनी में डेट है दोस्तों 5 लाख रुपए का, ठीक है। ओके सर, इक्विटी बताना कितना है। मैंने बोला इक्विटी है 5 लाख रुपए का। ओके सर, डेट से पैसा लेके आएंगे तो हमें केडी चाहिए। मैंने बोला केडी है मेरा 9%। अगर हम इक्विटी से पैसा लेके आएंगे तो हमें के ई चाहिए, तो वो है हमारा 10%। क्लियर है? ओके सर, कैलकुलेट। आपको दोस्तों कैलकुलेट करना है क्या ओवरऑल? अच्छा, ओवरऑल लिखूं या डब्ल्यू ए सी सी लिखूं? बात तो एक ही है। कैलकुलेट, डब्ल्यू ए सी सी कैलकुलेट करो। बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे दोस्तों? सर अब हमें आने लग गया सोर्स, बोलो मेरे साथ, सोर्स। फिर बोलो अमाउंट, कितना वेट, एग्री सर, एग्री। उसके बाद कोस्ट, कोस्ट को किस में डिनोट करोगे? परसेंटेज में। फिर बताओ डब्ल्यू इंटू के, ये भी हमारा किस में आएगा? परसेंटेज में। बताओ पैसा कहां से आया? सर पैसा आया डेट से, और पैसा आया आपका इक्विटी से। डेट से कितना पैसा आया? सर डेट से हमारा पैसा आया 5 लाख रुपए, यहां से हमारा पैसा आया 5 लाख रुपए, तो टोटल मिला के व्यवस्था कितनी हो गई सर? सर ये हमारी होगी 10 लाख रुपए की व्यवस्था। मेरे को बताओ वेट कैसे निकाला जाता है? 5/10 इक्वल टू 0.5। फिर बोलो 5/10 इक्वल टू बोलो 0.5। एग्री? क्या कर दिया भाई? बताओ कितना आया? 0.5। एग्री? अच्छा, कॉस्ट बताओ कितनी है? सर ये 9 है और ये 10 है। अब बताओ 9 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ कितना आया? सर ये आया 4.5, और 10 को 0.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आया 5। तो टोटल मिला के आपका आ गया 9.5%। इसे हम क्या बोलेंगे? सर इसे हम बोलेंगे केओ। केओ का मतलब क्या होता है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बताओ सेकंड क्वेश्चन में कुछ कॉन्फिडेंस आया? सर ऑब्वियसली आया, अच्छे से समझ में आ गया, कोई दिक्कत ही नहीं है। अच्छा, अब मेरे को बताओ शॉर्टकट बताओ इसका कैसे करोगे। देखो सर, ये हमारा है क्या है? बताओ 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 सर। देखो ये हमारा है डब्ल्यू डी, और ये है के डी, ये है डब्ल्यू ई, और ये है हमारा के ई। क्लियर है? ओके जी। अब सुनो मेरी बात, यहां पे फॉर्मूला क्या बन गया? के ओ इक्वल टू एक का वेट, उसकी कॉस्ट, प्लस दूसरे का वेट और उसकी कॉस्ट। तो बताओ 0.5 इंटू 9 प्लस बोलो 0.5 इंटू 10। तो बताओ यहां पे आया 4.5 रुपए, और बोलो प्लस यहां पे आया 5। तो टोटल मिला के आपका कितना हो गया दोस्तों? 9.5%। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई और दोनों एग्जाम्पल हमारे क्लियर हो गए हैं। फटाफट बताओ फॉर्मूला क्या है? सर सोर्स है, फिर अमाउंट आता है, अमाउंट के बाद वेट आता है, वेट के बाद कॉस्ट आती है, फिर डब्ल्यू को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अल्टीमेटली हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि एक का वेट उसकी कॉस्ट, दूसरे का वेट उसकी कॉस्ट, तो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ जाती है, जिसे हम लोग WACC भी बोलते हैं, जिसे नॉर्मल हम KO भी डिनोट करते हैं। ओके, तो सर एक बात बताओ, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालने के लिए हमें इंडिविजुअल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। हालांकि यह बात अलग है कि अभी तक जो जो एग्जाम्पल मैंने करवाए उसमें मैंने इंडिविजुअल कॉस्ट ऑलरेडी दे रखी है, लेकिन क्या हम लोगों को इंडिविजुअल कॉस्ट अगर नहीं दे रखी होगी तो क्या हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी? आंसर है यस। जब तक आपके पास इंडिविजुअल कॉस्ट कैलकुलेट नहीं होगी तब तक आप ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट नहीं कर सकते हो। तो सर, तो आप अल्टीमेटली हमें यह बोलना चाहते हो कि देखो इक्विटी से पैसा आएगा, सर डिबेंचर से पैसा आएगा, ओके सर प्रीफरेंस शेयर से पैसा आएगा,
ओके सर, लोन से पैसा आएगा। ओके, तो ये जो है ये के इसके लिए के ई, इसके लिए के डी, इसके लिए के पी और इसके लिए के एल। ओके, तो ये पैसा आपका आएगा। ये जितनी भी कॉस्ट है, ये जितनी भी कॉस्ट है, ये सारी इंडिविजुअल कॉस्ट है। ये सारी क्या है? इंडिविजुअल कॉस्ट है। लेकिन उन सारे कॉस्ट के साथ हम लोग क्या कर देंगे? वेट का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जो सामने हमारा आएगा ये हमारा ओवरऑल कॉस्ट होगा। क्योंकि आप सब जगह से पैसा लेके आते हो तो हर एक को उसके वेट से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारी ओवरऑल कॉस्ट आ जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं के ओ। तो ओवरऑल मिला के जो कॉस्ट आपके सामने आती है उसे हम लोग WACC भी बोल सकते हैं। होप सो आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई। तो अभी तक हम लोगों ने जो पढ़ा वो आपने अच्छे से नोट डाउन कर लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। क्लियर? ओके सर। अब एक बात बताओ दोस्तों, कई बार आपके सामने कुछ सिचुएशन आ जाती है और उस सिचुएशन में आप गलती कर बैठते हो। सर कैसी सिचुएशन? हमें बताओ ना, कैसी सिचुएशन आ सकती है हमारे सामने? तो देखो, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मेरी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो, मेरी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है दोस्तों 1, यह है आपका 1:2 है। मेरी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो बताओ दोस्तों कितना है? सर हमारी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कितना है? 1:2। ओके सर, केडी है हमारा 9%। ओके, और सर के ई जो हमारा है वो है हमारा 12%। क्लियर है? ओके सर, ठीक है। कैलकुलेट, आपको दोस्तों क्या कैलकुलेट करना है? सर हमें कैलकुलेट करना है के ओ। ये आपका सवाल है। तो अब सुनना मेरी बात दोस्तों, दो प्रकार के बच्चे पाए जाते हैं। एक बच्चा होता है नालायक बच्चा। ये बच्चा क्या करता है? ये बच्चा देखो क्या करता है, गलती करते हैं, गलती से सीखेंगे और फिर सही करेंगे। एग्री? वो क्या करता है देखो, पहले क्या करेगा? वो बोलेगा सोर्स, टन टन, फटाफट क्या लिखेगा? सोर्स। सोर्स के बाद क्या लिखेगा? अमाउंट। फिर क्या आएगा? सर वेट। फिर क्या आएगा? के। और फिर डब्ल्यू को के से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोलो समझ में आया? सर कोई दिक्कत नहीं है, ये तो आपने फॉर्मेट लिखा है। अब थोड़ी देर पहले वाली बात याद आएगी बच्चे को लगेगा कि सर विकास सर ने बोला था कि अगर अमाउंट नहीं दे रखी है तो वेट दे रखा होता है, और अगर वेट दे रखा होता है तो हमें अमाउंट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये किसने बोला? विकास सर ने। ओके, अब सुनो, लेकिन बच्चा कुछ गड़बड़ कर देता है। बच्चा क्या बोलता है देखो, वो पहले लिखता है डेट से पैसा आया, फिर लिखता है इक्विटी से पैसा आया। ओके, अब डेट से जब पैसा आया तो बताओ कितना पैसा आया? सर रुपए तो है ही नहीं। तो बच्चा बोलता है कोई बात नहीं, हमें तो 1:2 दे रखा है। तो यहां पे वो बच्चा 1 और 2 लिखता है। मतलब बच्चा क्या करता है? रेशियो को वेट समझ लेता है। अगेन आई रिपीट, रेशियो को वेट समझ लेता है और उसका सवाल गलत हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये अब देखो क्या करेगा बच्चा, ध्यान से सुनना। 1 और 2 आ गया, अब यहां पे क्या करेगा? 9 और यहां पे 12। तो 9 को 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो 9, और 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 24। 24 और 9 कितने हो जाते हैं दोस्तों? सर ये हो जाते हैं हमारे 33%, और ये हमारा आ जाता है केओ। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? सर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, एक बात बताओ अच्छे से बताना, ये जो 33% मेरा आया, ये 33% ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। बच्चा हंसते खेलते आता है, वो बोलता है आज तो पेपर एकदम धमाका मचा के आया हूं क्योंकि मेरे तो सारे क्वेश्चन सही हैं। लेकिन बताओ इस बच्चे ने क्या गलती की? सर हम बताना चाहते हैं, देखो सर ये क्या है? सर ये जो आपका है ना वो 1:2 रेशियो है।
मतलब जैसे अगर इस 1:2 की जगह मैं आपको बोल देता कि डेट 1,00,000 रुपए है, कितने रुपए है दोस्तों, एक सेकेंड, अगर मैं आपको बोल देता डेट कितना है 1,00,000 और इक्विटी कितना है दोस्तों 2,00,000, ये डेट बोलता और बोलो ये क्या बोलता, सर ये इक्विटी बोलते, तो बताओ बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बच्चा यहां पे 1,00,000 रुपए लिख देता और यहां पे बताओ कितना लिख देता, सर 2,00,000 रुपए लिख देता, तब तक कोई बच्चे को प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन बच्चे को प्रॉब्लम कब आई कि सर आपने ना ये सारे पॉइंट जीरो हटा दिए और इसकी जगह आपने 1:2 लिख दिया, तो बच्चा सोचता है कि ये तो वेट है, बल्कि क्या ये वेट है, क्या नहीं, ये रेशियो का मतलब होता है अमाउंट का छोटा रूप। अमाउंट का छोटा रूप जो होता है वो बताओ क्या होता है, सर वो तो हमारा रेशियो होता है और रेशियो 1:2 है। एग्री कर रहे हो सर, एग्री 100%। तो इसका मतलब ये वेट नहीं है दोस्तों, ये क्या है, अमाउंट का छोटा रूप है। तो 1,00,000 और 2,00,000 लिखूं या 1:2 लिखूं, क्या फर्क पड़ेगा। तो एक्चुअल में AIR वाला बच्चा बताओ क्या करके आता है, सर देखो AIR वाला बच्चा पहले लिखता है सोर्स, क्या लिखता है दोस्तों, सोर्स, सोर्स के बाद लिखता है अमाउंट, अमाउंट के बाद लिखता है वेट, वेट के बाद लिखता है के, और फिर क्या लिखता है W/K। फिर बताओ क्या लिखेगा, सर डेट लिखेगा, फिर बताओ क्या लिखेगा, इक्विटी लिखेगा। अब बताओ डेट कितना 1 और 2, वेरी वेरी गुड, ये बच्चा है AIR वाला बच्चा। वो बच्चा बोलता है अरे ऐसे थोड़ी ना होता है, ये कोई वेट थोड़ी है, ये तो क्या है, अमाउंट का छोटा रूप है। तो इसका मतलब टोटल मिला के 3 हो गया। अब सुनो, वेट बताओ 1/3 और 2/3, तो ये जो आपका आया 1/3 और 2/3 आपका वेट आ गया। फिर बताओ 9 और बताओ 12, कोई दिक्कत है क्या, सर कोई दिक्कत नहीं है। फिर W को कैसे मल्टीप्लाई करोगे, तो 1/3 इंटू 9 और बोलो 2/3 इंटू 9, तो बताओ कितना आया, सर ये हमारा आ गया 3 और ये हमारा आ गया 6, तो टोटल मिला के आपका जो परसेंटेज आया वो आया 9%। मेरे को बताओ क्या आप ऐसी गलती करोगे, सर ना बाबा ना, ऐसी गलती कोई कर सकते हैं क्या। मतलब डेट इक्विटी रेशियो का मतलब बताओ क्या होता है, सर ये रेशियो है, ये वेट नहीं है, इसका मतलब ये रुपए का छोटा रूप है। तो जो आप रुपए लिखते हो वहां पे ये रेशियो को लिख दो, आपका सवाल सही हो जाएगा। तो ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक है ना, वो हमें पूरे चैप्टर में कहीं पे भी नहीं करनी है और चीजों को अच्छे से समझते हुए चलना है। ओके, चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं साथ साथ। चलो दोस्तों एक एग्जांपल लगे हाथ और ले लो। देखो मान लो आपकी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो, आपकी कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो कितना है, ये है आपका 2:3। हाँ एक सेकेंड रुको, ये लो डेट इक्विटी रेशियो जो है वो है 1:, बोलो 1:3। ठीक है, अब बताओ क्या करोगे, तो वापस वही। अच्छा, और केडी जो है वो है आपका 10% और के ई जो है वो आपका है दोस्तों कितना परसेंट, माने अपन 12% ले लो। ठीक है, ओके। अब बताओ कैसे कैलकुलेट करोगे, सबसे पहले सोर्स लिखोगे, सोर्स में क्या लिखोगे दोस्तों, डेट लिखोगे और यहां पे आप क्या लिखोगे, सर इक्विटी लिखेंगे। मेरे को बताओ अमाउंट में क्या लिखोगे, सर 1 और 3, इस बार गलती मत कर देना 1:3। फिर बताओ वेट निकालोगे तो 1/4 और बोलो 3/4। फिर बताओ के आपको दे रखा है कितना 10 और बोलो 12, तो W को आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, सर W को आप K से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 1/4 इंटू 10 और 3/4 इंटू बोलो 10, तो बताओ कितना आया 2.5। और यहां पे दोस्तों आपका आ गया 30 को 4 से डिवाइड किया तो 7.5 आ गया। तो अल्टीमेटली जो आपका आंसर निकल के आता है वो आ जाएगा आपका 10%। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको डेट इक्विटी रेशियो दे रखा है तो
तो आपको किस तरीके से सवाल को डील करना है वो मैंने आपको बता दिया है। लेट सपोज कई बार आपके सामने पता है दोस्तों क्या होता है सर, कई बार हमारी जिंदगी में क्या आता है, जैसे सुनो एग्जांपल, मान लो ये आपका क्या दे रखा है, डेट दे रखा है, और ये आपका क्या दे रखा है दोस्तों, इक्विटी दे रखा है। अब डेट इक्विटी रेशियो जो है वो आपको दे दे मान लो 0.5। अब बताओ क्या करोगे। मान लो आपको डेट इक्विटी रेशियो 0.5 दे दिया, अब बताओ क्या करोगे दोस्तों। सर इसमें कौन सी बड़ी बात है। देखो ऐसी सिचुएशन में, देखो मैं ना हर टाइप का एग्जांपल करवा रहा हूं क्योंकि हमारा टारगेट ऑब्जेक्टिव पेपर है। हम लोगों को ईच एंड एवरी चीज को बारीकी से पढ़ना है क्योंकि कहीं से भी पेपर बन सकता है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से होनी चाहिए। अब सुनो डेट, अब बताओ केडी आपका दोस्तों है, सेम रेट ले लेते हैं 10% ले लेते हैं, और आपका के जो है वो आपका 12% ले लेते हैं। अब बताओ केओ कैसे निकालोगे। सर देखो अगर हम बात करें यहां पे आया सोर्स, यहां पे बताओ क्या लिखोगे सर, सोर्स, यहां पे अमाउंट, यहां पे डब्लू, फिर के, और डब्लू को के से मल्टीप्लाई करोगे। कौन सी बड़ी बात है सर, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मेरे को एक बात बताओ, यहां पे आप क्या लिखोगे सर, डेट लिखेंगे, और यहां पे हम लोग बताओ क्या लिखेंगे, इक्विटी लिखेंगे। बताओ लिखोगे या नहीं लिखोगे सर, ऑब्वियसली लिखेंगे। अब बताओ 0.5 डेट है। अब एक बात बताओ, कई बार बच्चा क्या करता है, डेट 0.5 दे रखा है, बाकी कुछ नहीं दे रखा, तो उसको भी 0.5 ले लेता है। यह गलती मत करना, क्योंकि अगर कहीं पे भी 0.5 है तो आपने रेशियो पढ़ रखा होगा 1:1 में आता है। कभी भी रेशियो जो होता है वो 0.5:1 बोलते हैं। तो अगर कुछ नहीं दे रखा तो उसकी जगह आप क्या मानोगे, 1 के एवज में मानोगे, तो 0.5:1 हो गया। ठीक है, तो टोटल मिला के कितना आ गया, 1.5 आ गया। ओके, तो 0.5 डिवाइड 1.5, और यहां पे 1 डिवाइड बोलो 1.5। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। और यहां पे जो रेट आ रही है दोस्तों वो है 10, और यहां पे है दोस्तों 12। बोलो कोई दिक्कत है क्या, अरे बोलो कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत नहीं है। ओके सर ओके। अब बताओ क्या आएगा, अब यहां पे क्या करोगे, 0.5 डिवाइड 1.5 इंटू 10, फिर बोलो 1 डिवाइड 1.5 इंटू बताओ क्या सर, यहां पे आ गया 12। कोई दिक्कत सर, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो बोलो सर। ये आंसर यहां पे कैलकुलेट कर लेना, यहां पे ये कैलकुलेट कर लेना, और यहां पे आपका टोटल आ जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हम लोगों ने एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की है कि ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकाला जाता है। तो फॉर्मूला हम लोगों ने बोला सोर्स, सोर्स के बाद अमाउंट, अमाउंट के बाद वेट, वेट को के से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डब्ल्यू इंटू के बन जाता है। तो ये आपके 2-3 एग्जाम्पल दिए मैंने डेट इक्विटी रेशियो से रिलेटेड, उसको भी अच्छे से देखना है। और आज की क्लास में मैंने बताया कि इंडिविजुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है, केडी इंडिविजुअल कॉस्ट, केई इंडिविजुअल कॉस्ट, केएल इंडिविजुअल कॉस्ट, केपी इंडिविजुअल कॉस्ट, लेकिन उन सारों को मिला के एक ओवरऑल कॉस्ट निकाला जाता है। यही हमारे कैपिटल का बताओ क्या कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टारगेट है, यही हमारा डेस्टिनेशन है। और एक चीज और हमेशा ध्यान रखना, जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, देखो मैंने क्या बोला, पैसा कहां कहां से आ सकता है दोस्तों, ये जितना भी पैसा है ना, ये सारा पैसा लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। कौन सा बताओ, मतलब ये जो चैप्टर की स्टार्टिंग है ना, ये लो चैप्टर की स्टार्टिंग का क्या है, कैपिटल, ये क्या है कैपिटल। इस कैपिटल का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। कैपिटल मींस लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, मतलब देयर आर टू टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस, शॉर्ट टर्म और बोलो लॉन्ग टर्म। तो पूरे चैप्टर में हम लोग शॉर्ट टर्म की कोई बातें नहीं करेंगे, हम लोग पूरे चैप्टर में बताओ किसकी बातें करेंगे, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो ये भी आप लिख लेना। तो दोस्तों देखो आज अभी तक हम लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीजें पढ़ी, आराम से चीजों को पढ़ो, आराम से चीज समझ में आएगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हो, अच्छे से पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि आई होप मतलब होप तो
प्रॉब्लम आती नहीं है, लेकिन कई बार कोई बच्चे को कोई डाउट हो जाता है, तो उसे क्लियर करने के लिए हम बैठे हैं ना, क्या टेंशन है। ठीक है, चलो दोस्तों, आज की क्लास के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।